वो बोर्ड में आपको पता है ना, रिश्वत लेने वाले भी बैठे होते हैं। मुर्शद को देखकर पकड़ी, उसको कॉपी किया, फिर तब से लेकर आज तक अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल मैगज़ीन के साथ मैं हूँ आपका दोस्त अज़रफ। नाज़रीन, हम इस टाइम ज़ुबान पार्क मुर्शद चौक के अंदर मौजूद हैं। मुर्शद चौक बहुत मशहूर हो चुका है इस टाइम। हम इनसे पूछेंगे जिस इम्तिहान के लिए ये बैठे थे, इनका इम्तिहान अभी हुआ है या अभी नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसा मुझे बताएं, जिस इम्तिहान के लिए आप बैठे हुए हैं, जिस मुर्शद से आप मिलना चाहते हैं, वो इम्तिहान आपने अभी दिया है या अभी नहीं हुआ? मेरी ग्रेजुएशन का आखिरी साल है इस तालीम में, अच्छा। और वो साल के पेपर इंशाल्लाह ताला जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। पेपर मैं दे चुका हूँ, रिज़ल्ट आने हैं, और कुछ अभी बाकी वो जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, जो मैट्रिक के बाद वो भी होते हैं। जब आप किसी को मुर्शद बनाते हैं ना, तो वो भी साथ साथ होते हैं। तो हर चीज़ के जब नंबर मिलते हैं फिर जाकर सनद मिलती है। तो वो सनद लेने बैठे हैं कि पेपर आपके हो गए हैं, सिर्फ सनद हो के गए लिए? हैं और चल रहे हैं, अब बस प्रैक्टिकल चल रहे हैं। क्या अंदर बोर्ड में जाने नहीं देते, या बोर्ड की जो पाबंदी है वो बहुत सख्त है? वो बोर्ड में आपको पता है ना, रिश्वत लेने वाले भी बैठे होते हैं। नहीं तो रिश्वत बगैर आप चले जाए ना। तो बगैर जाऊंगा, इसलिए तो बैठा हूँ। नहीं, दूसरे लोग तो जा रहे हैं, उनके इंटरव्यूज भी हो रहे हैं। MPS और जागीरदार के साथ जा रहे हैं। मेरी 15 साल से इनसे लड़ाई है। मैं अब किसी का सहारा कैसे लूँ? उससे अच्छा जो मुझे तो है, फिर मैं मर जाऊँगा, लेकिन मरने से अच्छा है कि मैं लड़ जाऊँ। अगर इनके बगैर आप अंदर ना जा सके तो फिर इम्तिहान आपके पास, फिर आपका इम्तिहान तो पास ना हुआ ना। भाईजान, आपको किसने कहा मैं ना जा पाया? मैं जाना चाहूँ, मैं अभी चला जाऊँ 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट से ज़्यादा देर ना लगे। और यहाँ पर बैठे सब लोगों को पता है कि मैं अगर जाना चाहूँ तो मैं 1 मिनट में जा सकता हूँ, लेकिन मैं जाना अल्लाह के ईमान पर चाहता हूँ कि अल्लाह चाहे ना तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर अब अल्लाह चाहे, जब उसको पता है कि इस बंदे का ईमान मेरे ऊपर है, ये किसी को कह ही नहीं रहा। अब 16 साल से इसने किसी को नहीं कहा, तो आज ये किसी को कहेगा? तो जो नहीं कहेगा, अल्लाह को भी पता है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा अल्लाह मेरे साथ क्या इंसाफ करता है। मेरा उस पर ईमान रहा है। 15-16 साल की मैंने जिद्दोजहद की है, और मेरे अल्लाह ने मुझे हर स्टेज पर मुझे नवाजा है और मुझे इज़्ज़त दी है। मैं उसका शुक्र और करोड़ अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी करूँ कम है। और इंशाअल्लाह ताला ये अगला भी शुक्र अदा करने का मौका मुझे अल्लाह देगा। आपका रिज़ल्ट आने में बस टाइम बहुत कम है। भाई ये टाइम मेरे अल्लाह को पता है। कुछ सेकंड है, मिनट हैं, दिन हैं, घंटे हैं, ये अल्लाह को पता है। अच्छा। मेरा अल्लाह पर ईमान है कि खान साहब ने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का जो विर्द सिखाया है कि अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मांगते हैं, तो बस उसी की इबादत कर रहे हैं, उससे मांग रहे हैं। अब फैसला उसका। अच्छा, खान साहब से मोहब्बत है या इश्क है? इश्क है। मोहब्बत हुई थी कभी, वो कभी हुई थी, वो किसी और से हुई थी। वो अब इश्क चल रहा है। अच्छा, वो अब इश्क चल रहा है। मोहब्बत आसान है या इश्क आसान है? औखे पैंडे लमिया ने रामा इश्क दियाँ, खुदा दी कसम किसी ने सही गाया, गलत नहीं गाया किसी ने। मैं तो कसम चुक के कह रहे हैं, वो इश्क फिर भावें तो किसी नाल भी होवे, वो इश्क में आपकी लालच नहीं देखी जाती है, इश्क देखा जाता है कि इश्क क्या है। जब फिर आप इश्क में होते हैं ना, तो फिर आप ऐसे मलंग एक दफ़ा ज़रूर बनते हैं। और अगर आप मलंग नहीं ना बनते तो समझ लें आपको इश्क नहीं हुआ, क्योंकि इश्क भी उसको अता होता है जिसके दिल में खुदा होता है। जिसके दिल में खुदा नहीं होता ना, उसको इश्क कभी नहीं होता। तो ईद भी आपने यहीं पे गुजारी है या घर गए थे? ईदें भी यहीं पे, शबरातें भी यहीं पे, बच्चे भी यहीं पे, बीवी भी यहीं पे, माँ बाप भी यहीं पे। हर चीज़ मुर्शद के पास बैठकर महसूस होती है इन शक्लों में। ये बैठे हैं, सब फैमिली बैठी है। तकलीफ़ होती है, उदासी होती है, लेकिन महसूस नहीं होने देते ये लोग। शुगल मेले में टाइम गुजर जाता है और उसके नज़रियात टाइम ही नहीं। आप जैसे दोस्त ही टाइम नहीं देते, तो सारा दिन कोशिश होती है कि इसी मकसद को, खान के नज़रियात को घुमा घुमा के और सबसे बड़ी बात जो ईमान है उसकी ताकत बताऊँ इस मुर्शद चौक पर बैठकर लोगों को। ये वो चौक नहीं है जो कब्र बन जानी है, ये कुछ और हो जाना है। ये चौक है, इस चौक पर बैठकर इश्क की बातें होंगी। और ये बैठक बनी हुई है, ये सोफ़े नहीं लगे, बेड नहीं लगे, यहाँ बैठक लगी है। जैसे मुर्शद बैठता रहे वैसे ही हम बैठे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये बैठक में बहुत इजाफा हो गया। अब हमारी बैठक छोटी बढ़ जाती है किसी टाइम और लोग बढ़ जाते हैं, तो ये मेरे अल्लाह का फ़ज़ल और करम है। लोग क्या कहते हैं इससे मेरा ताल्लुक़ नहीं है। डरने वाला मैं नहीं हूँ, पीछे हटने वाला मैं नहीं हूँ, पराडों के दरवाज़े खोलने वाला वर्कर मैं नहीं हूँ। खान का नज़रियाती वर्कर हूँ और मुरीद हूँ उसका, और जीतने आया हूँ, जीत कर जाऊँगा। हार कभी मानी नहीं है और ना मुझे कोई हरा सकता है अल्लाह की ज़ात के सिवा। अल्लाह मेरे साथ है, मैं हक़ पर हूँ, अल्लाह जानता है। अच्छा, आप कहते हैं मैं पराडों वालों के दरवाजे नहीं खोलूँगा, इसकी क्या वजह है? क्या आपके उनके साथ बनती नहीं है या आप खान के नज़रिए के साथ चलते हैं? मैं खान के नज़रिए के साथ चलता हूँ और वो चढ़ते सूरज के साथ चलते हैं। वो जिधर सूरज चढ़ रहा होगा वो उधर जाते हैं। 15 मैं उनको देखता आ रहा हूँ, शुरू से जंग में रहता हूँ। और पाकिस्तान का जो जंग है वो पाकिस्तान में ही है, इंडिया में नहीं है।
पाकिस्तान के हर ज़िले का हर जगह पर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले होते हैं। मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ, उनके खिलाफ है। जो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं और लोगों को हकीर समझते हैं, अपने से नीचा समझते हैं। जब वो वजारतें ले लेते हैं, जब वो MNA बन जाते हैं, एक फ़िरौनियत आ जाती है। वो फ़िरौनियत और वो सरिया जो है ना, वो मुझे तोड़ने का अज़म दिया गया। ये मकसद है मेरा। यही फ्रोनियर जो है वो खान साहब ने भी आपने देखा होगा, तोड़ी होगी, लाइनों में लगे हुए थे टिकट लेने हमने के तो लिए। दुनिया की सरिया तोड़ा है ना, दुनिया के फ़िरौनों का, जो दुनिया में फ़िरौने कहा जाते थे, तभी उसको मुर्शद माना है कि उसने झुका नहीं, उसको डर नहीं है, खौफ नहीं है। अल्लाह के ईमान पे इतना ताकतवर हो जाता है बंदा। लो हमारा फिर ज़्यादा मजबूत हो गया, फिर हम भी ताकतवर हो गए और हम ज़मान पार्क का नाम चेंज करके मुर्शद चौक रखा और मुर्शद चौक में तारीख़ रखेंगे। तारीख़ जुड़ेगी मुर्शद के साथ और मुर्शद भी मानेगा कि कोई मुरीद आया था। अच्छा, लाहौर में से तरीके निकलती हैं। मीनार पाकिस्तान भी लाहौर से बना, उसके बाद बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने भी लाहौर से आगाज़ किया सियासत का। खान साहब दोबारा कह रहे हैं, आप मुर्शद चौक से अपने मतलब ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं, कैसे देखेंगे आगे? मेरी ज़िंदगी का आगाज़ 15 साल पहले हुए। वो जो 15 साल मैंने मुसीबतें काटी हैं, परेशानियां देखी हैं, बड़े ठुड्डे खाए हैं, ठुड्डे खा खा के गोल हो गए हूँ। क्योंकि जो गोल होता है वही बोलता है। वही बोलता है। जो गोल ठुड्डे नहीं ना जिसने खाए, उसके पास कोई बात ही नहीं होती। उसके पास वो सिर्फ गली की लड़ाई झगड़े बात, ये कोई मकसद नहीं होता उसके पास। मेरे पास मकसद है और मैंने मकसद पर लड़ा हूँ। लड़े हैं। और मेरी ज़िंदगी गवाह है, मेरी 15 साल की जिद्दोजहद गवाह है कि मैंने इमरान खान के अलावा किसी का नारा लगाया ही नहीं। जब से मैंने होश संभाला इमरान खान का नारा लगाया और आज तक लगा रहा हूँ, बग़ैर किसी ओहदे के। ओहदा नहीं दिया इन वडेरों ने कि ग़ुलामी करो, नहीं की। ओहदे के बगैर भी काम किया, आज तक कर रहा हूँ। तस्वीर का क्या राज है? तस्वीर मुर्शद को देख कर पकड़ी है, मानता हूँ। अच्छा, झूठ बोलना नहीं है, पहले बड़े बोल ले, अगे गुनाह बड़े इकट्ठे कीते हुए ने, तो होना में छुपाना आस्ते कि मैं अल्लाह की इबादत के लिए नहीं। मुर्शद को देख कर पकड़ी, उसको कॉपी किया, फिर तब से लेकर आज तक अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। और एक आजिज़ी और एक अल्लाह का ईमान इतना मजबूत होता जा रहा है इस तस्वीर से पकड़कर। मुझे पता है कोई दूसरा नहीं जान सकता, और लोग क्या कहते हैं मैं नहीं जानता कि ये तस्वीर क्या है। अच्छा, खान साहब में भी तो खूबियाँ होंगी बहुत सारे, दूसरों में भी है। अवाम खान साहब को क्यों फॉलो करती है? क्योंकि अभी आपने खुद कहा मैंने ये तस्वीर खान साहब को देख के पकड़ी है। क्योंकि खान साहब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की जंग लड़ रहे हैं। ये जंग लड़ी किसी ने नहीं आज तक किसी ने ये जंग नहीं लड़ी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कि दीन क्या कहता है, अल्लाह क्या कह रहा है, कुरान किस लिए निकला है, मोहम्मद ने आकर क्या साबित किया है। वो था ईमान कि अल्लाह से मांगना है और अल्लाह से ही मदद लेनी है, और कोई बंदा तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये पढ़ाया ही किसी ने नहीं। वो जंग लड़ी किसी ने नहीं, इसने लड़ी, वो जंग लड़ी और अल्लाह ने उसको दुनिया में इज़्ज़त दी। उसने अल्लाह का तो पैगाम, मोहम्मद है तो किस वजह से? ईमान की वजह से ना। नमाज है तो किस वजह से? अगर आपके अंदर ईमान ही नहीं है, किस चीज़ के सजदे कर रहे हैं आप? अगर आप किसी की ग़ुलामी कर रहे हैं किसी भी स्टेज पर, तो फिर आप, मुझे नहीं लगता कि आप अल्लाह और रसूल के बाद किसी के ग़ुलाम कहने के लायक। फिर आप सबके ग़ुलाम।